हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड महा रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें दोस्तों आज 1000 प्लस से भी ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये मिसलिनियस है, अर्थात मिश्रित प्रश्न। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपके रिविजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था दोस्तों? न ढाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था दोस्तों? नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा कब बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1777 ईस्वी को। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा कब बनाया गया दोस्तों? न 1777 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुए थे? न सिंहभूम में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? न छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल महाल। झारखंड के किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? न जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? न स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी में। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? न वर्ष 1940 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदियाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ है। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदियाँ है? न उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? न छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची से निकलता है। झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? न रांची से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग से। झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? न हजारीबाग जिला से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स झारखंड कब्रों पर महल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर दास। झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स झारखंड कब्रों पर महल पुस्तक के लेखक कौन है? न विक्टर दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति शामिल थी। कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? न हो जनजाति शामिल थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरा प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुजू के जहांगीरी में। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? न तुजू के जहांगीरी से हीरे प्राप्त करने के तरीका का विस्तृत विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। सिंध राय, विंध्य राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल विद्रोह से है। सिंध राय, विंध्य राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? न कोल विद्रोह से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम खां। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था? न इब्राहिम खां के हाथों
छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन शाह गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी में। आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में। क्वेश्चन नंबर 19, CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्याय 2 में किया गया है। CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 2 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेतरहट विद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लातेहार जिले में स्थित है। नेतरहट विद्यालय किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सेट 32, क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी को हुआ था। बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर किला में रखा था। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा था? ग्वालियर किला में रखा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा किस स्थान का रहने वाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदगांव का रहने वाला था। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा किस स्थान का रहने वाला था? बंदगांव का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाल परगना। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? संथाल परगना था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक एक पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कैंपबेल। किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक ए पोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है? डॉक्टर कैंपबेल को ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1585 ईस्वी में कोकराहक पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुकरण शाह। 1585 ईस्वी में कोकराह पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? मधुकरण शाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथक राज झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। पृथक राज झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 में। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञापन। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था? ज्ञापन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुक भाषा में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर उन्नति समाज। किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुक भाषा में किया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुक भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी में। किसान सभा का गठन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोनीफास लकड़ा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनीफास लकड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफास लकड़ा थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरमल मोदी जी ने। किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? नागरमल मोदी ने। अबला आश्रम की स्थापना किसने की दोस्तों? नागरमल मोदी ने। और कब की? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इग्नेश बेग। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? इग्नेश बेग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, CNT एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 9 में वर्णित है। CNT एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है? ना अध्याय 9 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़। झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन है? ना पाकुड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ना रांची। क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? ना रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदमा में। झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ना पदमा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? ना जलगोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी को। किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? ना 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1585 ईस्वी को। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? 1585 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू अंजबार सिंह की सहायता से मेजर रफसेज सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? ना बाबू अंजबार सिंह की सहायता से मेजर रफसेज सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा मानसिंह के नेतृत्व में। अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था? न राजा मानसिंह के नेतृत्व में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1831 ईस्वी को। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? न वर्ष 1831 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस विद्रोह को मूल की मातृभूमि की लड़ाई या मिल की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदारी विद्रोह को मूल की मातृभूमि की लड़ाई या मिल की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा विद्रोह में हो गया था। सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? मुंडा विद्रोह में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सपा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल हेमरम ने। सपा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ना लाल हेमरम ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तिलका मांझी के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। तिलका मांझी के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया है? ना भागलपुर महाविद्यालय का नाम दोस्तों तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चेरो विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 से 1802 ईस्वी में। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत राज का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? न पंचायत राज का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकन सिंह ने। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? न भूकन सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ना पलामू क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 भाग झारखंड में होता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? ना भारत के कुल कोयला उत्पादन का 1/3 भाग झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक का
कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? ना बख्तियार खिलजी बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल जोश ने। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? ना कर्नल जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया में। भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ स्थित है दोस्तों? ना झरिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातार और धदका सरदार श्यामगंजम किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुआर विद्रोह के मुख्य नेता थे। केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातार और धदका सरदार श्यामगंजम किस विद्रोह के मुख्य नेता थे दोस्तों? ना चुआर विद्रोह के मुख्य नेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेतरहट विद्यालय नेतरहट लातेहर की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 1954 ईस्वी को। नेतरहट विद्यालय नेतरहट लातेहर की स्थापना कब हुई थी? ना 15 नवंबर 1954 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेतरहट विद्यालय नेतरहट की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स नेपियर ने। नेतरहट विद्यालय नेतरहट की स्थापना किसने की थी? ना चार्ल्स नेपियर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 34, क्वेश्चन नंबर 1, 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम एवं पंचायत राज में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन सिंह। 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम एवं पंचायत राज में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ना दुर्जन सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, CNT एक्ट में अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 12 में किया गया है। CNT एक्ट में अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है दोस्तों? ना अध्याय 12 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सिंह ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था। किस शासक ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था दोस्तों? ना हेमंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1783 से 85 ईस्वी। तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? ना 1783 से 85 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ना हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलल सिंह के समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तिलका माझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाडराहा ने। तिलका माझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जाडराहा सरदार ने तिलका माझी को पकड़वाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 35% भाग झारखंड में केंद्रित है। भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? 30 से 35% झारखंड में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी। किस शासक के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी दोस्तों? न तेज सिंह के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भागलपुर के किस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी? वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा तिलका माझी चौक। भागलपुर के किस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी? वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
अंग्रेजी राज से मुक्ति की कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह। अंग्रेजी राज से मुक्ति की कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? न कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सपाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बाबा। सपाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? लाल बाबा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सपाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 द्वारक दल का गठन किया था। सपाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? न 200 द्वारक दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लाल बाबा ने सपाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम। लाल बाबा ने सपाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था? न राम नाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 ईस्वी को। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? न वर्ष 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था दोस्तों? न 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी दोस्तों? न धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची जिले में स्थित है। झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है? न रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कुल टंगस्टन भंडार का कितना प्रतिशत हजारीबाग जिले में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14% हजारीबाग जिले में पाया जाता है। भारत के कुल टंगस्टन भंडार का कितना प्रतिशत हजारीबाग जिले में पाया जाता है? न 14%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरहई हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 ईस्वी को। झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरहई हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? वर्ष 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 35, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे दोस्तों? शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है? न 4%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 ईस्वी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? न वर्ष 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद जिले में है। झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल किस जिले में स्थित है? न धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जून 1986 ईस्वी को। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब हुआ था? न 22 जून 1986 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में हुआ था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किस स्थान पर हुआ था? न जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ था। आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? न सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची किस तरह की आपदा के लिए काम कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा के लिए। झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची किस तरह की आपदा के लिए काम कर रहा है? न सूखा के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में
लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली देवता को समर्पित है। झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? ना काली देवी देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की पारखी के रूप में की गई है, वहाँ कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन साल। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है दोस्तों? ना दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची पठार में स्थित है। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? ना रांची पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी को। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? ना वर्ष 2001 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23%। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? ना 23% भूमि का उपयोग कृषि कार्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची से निकलती है। झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ना रांची से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 424। राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? ना 424। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारो की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? ना कारो की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 2004 ईस्वी को। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? ना अक्टूबर 2004 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी जिला में स्थापित है। सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है दोस्तों? ना खूंटी जिला में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ना रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 ईस्वी में। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ना नंबर 1, झारखंड ISM धनबाद झारखंड में किस प्रकार की आपदा के लिए कार्य कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनन के लिए कार्य कर रहा है। झारखंड ISM धनबाद झारखंड में किस प्रकार की आपदा के लिए कार्य कर रहा है? ना खनन के लिए कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? ना गिरिडीह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप राय। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? ना प्रताप राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ना कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति से संबंधित है। झारखंड में धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? ना उराव जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सिंह ने। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? ना विक्रम सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? ना सरायकेला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी में। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ना सिंदरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिकीदरी हाइडल प्रोजेक्ट किस प्रपात पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंडरू जलप्रपात पर स्थित है। सिकीदरी हाइडल प्रोजेक्ट किस प्रपात पर स्थित है? ना हुंडरू प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेदिनी राय।
1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? ना मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदालो ब्लेयर्ड। झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट कौन था? ना सदालो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? ना लेटेराइट मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्कियन सेल समूह पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? ना अर्कियन समूह का सेल समूह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? ना जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की जलवायु कैसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय प्रकार। झारखंड की जलवायु कैसी है दोस्तों? ना भूमध्य सागरीय प्रकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? ना मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवघर जिला में स्थित है। झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिला में है? ना देवघर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 18, 2016 ईस्वी में झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4408। 2016 ईस्वी में झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? ना 4408। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम की ओर से हुआ। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ है? ना सिंहभूम क्षेत्र से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची में। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? ना रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेट 37, क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ढालभूम, पोरहाट और कोल्हान ये सभी झारखंड का प्रमुख राज्य था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? ना ढालभूम, पोरहाट, कोल्हान ये सभी झारखंड का प्रमुख राज्य था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1837 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ दोस्तों? ना 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? ना 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। याद रखिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? ना 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नवाटोली से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नवाटोली गुमला से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमुक अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमुक अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमुक अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था? ना टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमुक अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिबू भगत ने। मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ना शिबू भगत ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलराम भगत ने। घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ना बलराम भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 ईस्वी को फरार हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जेल से। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 ईस्वी को फरार हुए थे? ना हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 ईस्वी को फरार हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर 9, बिशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोकू भगत ने।
बिशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ना भोकू भगत ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से खत्म हुई। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? ना सुभाष चंद्र बोस की प्रयास से खत्म हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले बड़ाभूम एवं घाटशिला के चुवारों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1769 ईस्वी को। सबसे पहले बड़ाभूम एवं घाटशिला के चुवारों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? ना 1769 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषा मुंडा। कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? ऋषा मुंडा ने प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फॉरविच एवं लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुवार विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फॉरविच एवं लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुतिया पाहन को ऋषा मुंडा ने मुंडाओं का शासक चुना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में क्रोमाइट एवं मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम जिला। झारखंड में क्रोमाइट एवं मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? न पश्चिमी सिंहभूम जिला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,60,162 लाख क्यूबिक मीटर है। राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर है? न 2,60,162 लाख क्यूबिक मीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? न पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में कितने लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49,942 लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है। राज्य में कितने लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है? 49,924 लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक एवं उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक एवं उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आई थी? 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में कितने नदी बेसिन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 नदी बेसिन है। राज्य में कितने नदी बेसिन है? 7 नदी। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से डैश के बीच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री 18 मिनट के बीच है। झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 राज्यों से लगती है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से लगता है। झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? उड़ीसा से लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 को। कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? वर्ष 1948 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है दोस्तों। ए, बी और सी तीनों सही है। ए क्या है? न इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, ये सत्य है। बी, इस भाग की स्थलाकृति विषम है, ये भी सत्य है। सी, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छित है, ये भी सत्य है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य नहीं है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर।
झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों? ना 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक भूगर्भिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुडप्पा। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? ना कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण डैश युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्कियन युग। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? न गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। निम्न में क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? न चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोल्हान क्षेत्र में। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कोल्हान क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धारवाड़ युगीन चट्टाने में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर। धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? न बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग्नेय। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? ना आग्नेय क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? न चूना पत्थर की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और डैश घाटी में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगा नदी घाटी। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? न कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, छोटानागपुर पठार के डैश भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। छोटानागपुर पठार के पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। छोटानागपुर पठार के डैश भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? न पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में किसकी अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट। झारखंड में किसकी अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? न लेटेराइट की अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से डैश रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर रहा है। झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत है। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? न प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्कियन। किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? न आर्कियन समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रियन पूर्व कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुडप्पा। कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? न कुडप्पा के नाम से जाना जाता है कोल्हान संघ को झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? ना सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, छोटानागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प।
छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? न ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? न दामोदर नदी का विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में डैश श्रेणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत श्रेणी है। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में पंचायत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर संघ 4 समूह में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजमहल। दामोदर संघ 4 समूह में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? न राजमहल इस समूह का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन ए करहर बारी, बी बराकर, सी रानीगंज दामोदर श्रेणी का अंग है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ए बी सी दामोदर श्रेणी का अंग है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराकर। डैश समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका बराकर। बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिटेशियस। मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? न क्रिटेशियस मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नूतनजीवी महाकल्प में। किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? नूतनजीवी महाकल्प में स्तनधारी और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का डैश भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भाग है। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का डैश भाग है न पूर्वी भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई डैश मीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1365 मीटर है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई डैश मीटर है न 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? न 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3600 फीट। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? न 3600 फीट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गढ़वा जिले में नहीं है। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? न गढ़वा जिले में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नेतरहट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाट का पठार। नेतरहट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? न पाट का पठार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार मैदान का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्राय। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार मैदान का उदाहरण है संप्राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रांची के पठार के ऊपरी भाग को टॉड और निचले भाग को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोन कहा जाता है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टॉड और निचली भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? न 73 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। रांची के पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? न दामोदर की धारा के कारण अलग हुए हैं। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए? न दामोदर नदी की धारा के कारण अलग हुए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हजारीबाग के पठार की ऊंचाई डैश फीट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000 फीट है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी फीट है? न 1000 फीट है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डैश फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500। डैश फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है न 500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ना पाठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पाठ प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज जिले में नहीं है। पाठ प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? न साहिबगंज जिले में नहीं है, लेकिन पलामू, गढ़वा और लोहरदगा तीनों जिले में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी छोटानागपुर का पठार। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? न बाहरी छोटानागपुर का पठार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ है। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? न राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? न संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालबुम तथा पश्चिम में डैश श्रेणी से घिरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारंडा श्रेणी से घिरा है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालबुम तथा पश्चिम में सारंडा श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन नंबर। झारखंड की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? न 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहट। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? न नेतरहट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? न लातेहार जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? न 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाले जलवायु कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी संथाल परगना में। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? न पूर्वी संथाल परगना में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमला। निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? न गुमला जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? न धनबाद जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? न जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 10 मिलीमीटर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 मिलीमीटर होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 10 मिलीमीटर होती है न 1200 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घनमीटर अनुमानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28,781। झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घनमीटर अनुमानित है न 28,781। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब झारखंड की प्रमुख नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस नदी का प्रभाव झारखंड में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों नदी का प्रभाव झारखंड में है। निम्न में से किस नदी का प्रभाव झारखंड में है? न मोर, गुमानी, कन्हर ये तीनों नदी का प्रभाव झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सोन नदी का उद्गम स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक का पठार। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? न अमरकंटक का पठार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिले में है। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? न पलामू जिले में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोयल। निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? न उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाभी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाभी है। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाभी है? न सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाभी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटानागपुर पठार से। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? न छोटानागपुर पठार से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर।
झारखंड में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? न दामोदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलामू। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में गिरती है? न दामोदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमानी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद जिले में दामोदर नदी का प्रभाव है। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रभाव है? न धनबाद जिले में दामोदर नदी का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमुनिया नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? न जमुनिया नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी नदी छोटानागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी। निम्न में से कौन सी नदी छोटानागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? न स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? न हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां है। राड़ू, कांची और खरका ये तीनों नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है न स्वर्णरेखा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, बराकर नदी का उद्गम स्थल डैश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार। बराकर नदी का उद्गम स्थल डैश है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बराकर नदी पर स्थित है। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? न बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलानेश्वरी मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची का पठार है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? न उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची का पठार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन औरंगा और अमानती उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगड़ी पहाड़ी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? न नगड़ी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कन्हर और फाल्गु ये दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन कारो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 86, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंख नदी में मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? न शंख नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्हर। निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? न कन्हर नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में। कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रभावित होती है? न झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी फाल्गु नदी को। याद रखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? न फाल्गु नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस नदी को अंततः सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाल्गु नदी को सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को अंततः सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है? न फाल्गु नदी को सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? न छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, बोध गया के पास फाल्गु किस नदी से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहना नदी से मिलती है। बोध गया के पास फाल्गु किस नदी से मिलती है? न मोहना नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्गु नदी में। निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? अब फाल्गु नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? न सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी। तीनों नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रभावित होती है, यानी सकरी, फाल्गु और पुनपुन, ये तीनों नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेश में प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सकरी नदी की सहायक नदी है, यानी क्यूल और मोरहर, ये दोनों नदी सकरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमागधी। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? सुमागधी। क्वेश्चन नंबर 98, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग का पठार। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हजारीबाग का पठार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी को। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? न पुनपुन नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड की किस नदी को कीकट या बमागधी नदी भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनपुन नदी को कीकट या बमागधी नदी भी कहा। सेट 38, क्वेश्चन नंबर 1, तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में क्या स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम। तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? न बोकारो में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियंस आईसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर तिर्की। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियंस आईसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न प्रभाकर तिर्की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपसेन गुप्ता। विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? दीपसेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितना सेल्सियस रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितना सेल्सियस रहता है? न 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आईसू का गठन किस संगठन की तर्ज पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम छात्र संघ के तर्ज पर हुआ था। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आईसू का गठन किस संगठन की तर्ज पर हुआ था? न असम छात्र संघ के तर्ज पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आईसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सिंह बेसरा ने। आईसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया? तो सूर्य सिंह बेसरा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आईसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र संगठन के रूप में हुआ था। आईसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आईसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 ईस्वी में। आईसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था? न 1987 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? 1987 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतला नेशनल पार्क में। विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? बेतला नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़िया से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? न राजमहल की पहाड़िया से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गुमानी की सहायक नदी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरल। गुमानी की सहायक नदी कौन है? मेरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23,611 वर्ग किलोमीटर में है। झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है? 23,611 वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलोठी को। मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? मलोठी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हनुमान जी का जन्म झारखंड में किस स्थान को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंजन धाम को। हनुमान जी का जन्म झारखंड में किस स्थान को माना जाता है? अंजन धाम को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची जिले में स्थित है। पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 39, क्वेश्चन नंबर 1, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 बांध है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? 8 बांध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी पर। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर बना है। तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना है? 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में कोनार नदी पर। कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? वर्ष 1954 में कोनार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, मैथन बांध कब एवं किस नदी पर बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर। मैथन बांध कब एवं किस नदी पर बना? वर्ष 1958 में बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डुम्बारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा से। डुम्बारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बोकारो बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोकारो नदी पर। बोकारो बांध किस नदी पर है? बोकारो नदी पर ही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ शाह। पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया? रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जून 1917 ईस्वी को। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? 4 जून 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलकांत चटर्जी ने। झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? नीलकांत चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहौरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन कब चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1924 ईस्वी में। सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहौरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन कब चलाया था? वर्ष 1924 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? वर्ष 1925 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संत कोलम्बस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? संत कोलम्बस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी। हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट की गई थी? ना 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C.F. एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे। अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? ना C.F. एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमुना लाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मिल को शुभारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर के खादी मिल का शुभारंभ किया गया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमुना लाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मेले का शुभारंभ किया गया था? देवघर के खादी मेले का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में नॉलेज सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी जिले में की जा रही है। झारखंड में नॉलेज सिटी की स्थापना खूंटी जिले में की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। अब सेट 40, क्वेश्चन नंबर 1, रांची में किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन कर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S.K. साहा के नेतृत्व में। रांची में किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन कर साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया था? S.K. साहा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर P.C. मित्र तथा देवीनंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडों से स्वागत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन का काले झंडों से स्वागत किया था। दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर P.C. मित्र तथा देवीनंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडों से स्वागत किया था? साइमन का काले झंडों से स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस संगठन द्वारा पृथक छोटानागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को सावर पत्र दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड उन्नति समाज द्वारा। किस संगठन द्वारा पृथक छोटानागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को सावर पत्र दिया गया था? न छोटा झारखंड उन्नति समाज द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ाभूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 1832 ईस्वी को। बड़ाभूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? न 1 मई 1832 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधव सिंह के खिलाफ। किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? न माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवा के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया था। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवा के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया था? चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, खरसवा के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल्किसन के पास भेजा था। खरसवा के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? न विल्किसन के पास भेजा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? न वर्ष 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? न हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1767 ईस्वी को। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? न वर्ष 1767 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगनाडी से हुआ था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? न भगनाडी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर कर कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1820 ईस्वी को। पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर कर कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? 1820 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? हो जाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश किस विद्रोह का प्रमुख नारा बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा बना था। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश किस विद्रोह का प्रमुख नारा बना था? न संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा बना था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? न संथाल परगना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? न वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बार आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितने बार आए थे? न 4 बार आए थे। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासियों की जमीन एवं पहचान। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आदिवासियों की जमीन एवं पहचान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था? 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? न एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब तिवारी ने। रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? न गुलाब तिवारी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिव। झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? न सचिव का पद प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? न 1 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर लाल। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? न रामेश्वर लाल चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? न सरला देवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो जिले में स्थित है। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? न बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? न 16वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णरेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। स्वर्णरेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? न 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110। झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? न 110। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? न रांची में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में।
भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? ना झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ना उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर 16, किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 21 में। किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ना धारा 21 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडारी कुटक्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 242 में। मुंडारी कुटक्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ना धारा 242 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भूयरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उराव जनजाति के पास ज़्यादा है। भूयरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है? ना उराव जनजाति के पास ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी को। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ना वर्ष 1969 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन एफ हॉफमैन ने। सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ना जॉन एफ हॉफमैन ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सेट 42, क्वेश्चन नंबर 1, 1770 ईस्वी में सत्तरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयकृष्ण राय ने। 1770 ईस्वी में सत्तरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? ना जयकृष्ण राय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32। झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है? ना 32 जनजातीय समूह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? ना 32। क्वेश्चन नंबर 4, 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? ना टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण शाह। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? ना दर्पण शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध टाइगर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची पर। प्रसिद्ध टाइगर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? ना रांची पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिले में स्थित है। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ना धनबाद जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1771 ईस्वी में दर्पण शाह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 रुपया। 1771 ईस्वी में दर्पण शाह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? ना 12,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है? ना गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? ना सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी का सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? ना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची एवं हजारीबाग पठार के बीच द्रोण बनाता है। दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? रांची एवं हजारीबाग पठार के बीच द्रोण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म
कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य बहा। झारखंड की प्रथम संताली फिल्म कौन सी है? न मुख्य बहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? न धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल से। अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है? न राजमहल क्षेत्र से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1955 ईस्वी को। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1955 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बार आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? न 4 बार आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 271। CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? न 271। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, CNT एक्ट में कुल कितनी अध्याय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अध्याय है। CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय है? न 19 अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, CNT एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमीन वापसी। CNT एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान है? न जमीन वापसी का प्रावधान है धारा 71 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 43, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.61% वन है। झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? 29.61% वन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मेडिकल कॉलेज है। राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? न 3 मेडिकल कॉलेज है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पलामू पर रक्सेलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो द्वारा अपदस्थ किए गए। पलामू पर रक्सेलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? न चेरो द्वारा अपदस्थ किए गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? न 21। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? न वर्ष 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है दोस्तों? न रांची में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूली शिक्षा विभाग से। आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? न स्कूली शिक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की मदद से तैयार किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? न रूस के मदद से तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार यात्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उराव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार यात्रा है। झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार यात्रा है? न उराव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार यात्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? न जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? न वर्ष 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य देवता से है। टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? न सूर्य देवता से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ढालभूम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। ढालभूम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद
किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? न जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 10 में वर्णित है। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 10 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 10 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 24 में वर्णित है। किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 24 में वर्णित है। किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 24 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयती भूमि का बदलेन। एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करती है? न रैयती भूमि का बदलेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयती जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलेन हेतु किया जाने वाला निबंध किसके पास किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूस्वामी के पास किया जाएगा। एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयती जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलेन हेतु किया जाने वाला निबंध किसके पास किया जाएगा? न भूस्वामी के पास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 29 में वर्णित है। कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 29 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 41 में। किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? न धारा 41 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 1, झारखंड में फाउंड्री फौज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेकोस्लोवाकिया। झारखंड में फाउंड्री फौज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? न चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? न रामगढ़ ही थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस दो मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्नियर और टेवर्नियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस दो मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? वार्नियर और टेवर्नियर ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 ईस्वी को। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? वर्ष 1837 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोही से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया था? मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोही ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोही ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी? न रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में
अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? न 32। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरा माझी ने। बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? न गोरा माझी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉयड ने। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? ना लॉयड ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोलिथ। झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? ना माइक्रोलिथ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयनाथ सिंह ने किया था। भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? ना जयनाथ सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर एशली ईडेन। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? न सर एशली ईडेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी में। झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? न वर्ष 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? न धनबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ है? न रूस की सहायता से स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? न 15 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 राज्यों की परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? न 3 राज्यों की परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपायुक्त को। एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? न उपायुक्त को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 9 में। ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है? न धारा 9 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोई जमीन जो खेवट खतियान अधिकार अभिलेख में दर्ज ना हो मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी, उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 10 में किया गया है। कोई जमीन जो खेवट खतियान अधिकार अभिलेख में दर्ज ना हो मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी, उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? न धारा 10 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई जमीन जो खेवट खतियान अधिकार अभिलेख में दर्ज ना हो मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी, उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की धारा 10 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सेट 45, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? न 6 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची को। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? न रांची को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.42%। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? न 2.42%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य सूत्र में मिलता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? न आचार्य सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी पलामू में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू अमर सिंह। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी यानी पलामू में हुआ था? न बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य सचिव।
राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? न मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा अर्जुन सिंह पर इनाम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? न राजा अर्जुन सिंह पर इनाम था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुटुपालू घाटी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था? न चुटुपाली घाटी का मार्ग अवरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका में। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न दुमका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका में। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? न दुमका में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? न पाकुड़ बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी को। झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी? न वर्ष 1854 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? न पलामू में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? न गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? न सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची से। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? न रांची से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 215 में। उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? न धारा 215 में। उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? न धारा 215 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन CNT एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 240 में। मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन CNT एक्ट की किस धारा में है? न धारा 240 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से SPT एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। SPT एक्ट की कौन सी धारा प्राधिकृत करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से SPT एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। SPT एक्ट की कौन सी धारा प्राधिकृत करती है? धारा 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, SPT एक्ट में कोई गांव जहां ना तो मूल रैयत हो ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खास ग्राम के नाम से जाना जाता है। SPT एक्ट में कोई गांव जहां ना तो मूल रैयत हो ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो किस नाम से जाना जाता है? ना खास ग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2004 से। पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? वर्ष 2004 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेट 46, क्वेश्चन नंबर 1, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2004 से। पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? वर्ष 2004 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष से हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1837 ईस्वी को। किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? वर्ष 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 81 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिले में स्थित है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 वर्षों के पश्चात। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका था? 72 वर्षों के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का तुरांडी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोने की खान के लिए। झारखंड का तुरांडी किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले में स्थित है। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एन. टाटा ने। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? जे.एन. टाटा ने। क्वेश्चन नंबर 12, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1771 से 72 ईस्वी में। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1771 से 72 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के थे। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? उड़ीसा के थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिरकुंडा में। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? चिरकुंडा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 ईस्वी को। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1957 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य सरकार की किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 80 में वर्णित है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? धारा 80 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, CNT एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व अधिकारी। CNT एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? राजस्व अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 121 में वर्णित है। राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? धारा 121 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उपायुक्त द्वारा संयज्ञ विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट की किस में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 16 में है। उपायुक्त द्वारा संयज्ञ विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट की किस धारा में है? धारा 16 में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 138 में है। कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? धारा 138 में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सेट 47, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बनचरी जोर भागलपुर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका विद्रोह।
झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र वनचरी जोर था? न तिलका विद्रोह का केंद्र वनचरी जोर था, भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? न दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशीनाथ सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का क्या नाम था? न काशीनाथ सिंह। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित, याद रखिएगा दोस्तों, 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? न काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापा मारकर युद्ध का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानगंज। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापा मारकर युद्ध का नेतृत्व किया? न सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापा मारकर युद्ध का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण नारायण सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? न दर्पण नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह ने। सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? न काशीनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी सिंह खरवार। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? न धनी सिंह खरवार को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 नदी बेसिन है। झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन है? न 7 नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल से मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन सेल से मिलते हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल से मिलते हैं? न आर्कियन सेल से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा जामदा समूह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो अयस्क क्षेत्र। बड़ा जामदा समूह क्या है? न लो अयस्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख नदी पर है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? न शंख नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संथालों के धर्म का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मवाद। संथालों के धर्म का आधार क्या है? न आत्मवाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। झारखंड में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? न पलामू में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, CNT एक्ट की धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25%। CNT एक्ट की धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? न 6.25%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 61 में वर्णित है। देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? न धारा 61 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा। CNT एक्ट की किस धारा में इसका प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 61 क में इसका प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि को बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा। CNT एक्ट की किस धारा में इसका प्रावधान है? न धारा 61 क में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 18, CNT एक्ट की धारा 64 से किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को किसकी आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त। CNT एक्ट की धारा 64 से किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को किसकी आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? न उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 68 में वर्णित है। किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 68 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 20,
कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है ना? 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।